रूठे हो तुमको कैसे मनाऊँ आंटी शबाना बताओ ना। आंटी शबाना ने तो माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। आखिर इतनी अजीम शख्सियत की बददुआएं मैं कैसे ले सकती हूँ, इतनी पवित्र खातून का दिल मैं कैसे दुखा सकती हूँ जो इतनी नेक है माशाल्लाह माशाल्लाह, कि बचपन से लेके अभी तक बुढ़ापे की दहलीज पे उन्होंने कदम रख लिया है। और आज तक लोग उनका दिल दुखाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उफ़ तक नहीं की, उफ़ तक नहीं। बस उनके दिल से एक आह निकलती है जो सीधी आसमानों तक जाती है और लोगों को ऐसी लगती है कि उनके चैनल पहले से भी अच्छे चलने लगते हैं। ऐसे चलने लगते हैं कि भई 10-10, 15-15 हज़ार एक-एक वीडियो पे व्यूज़ आने लगते हैं। और वैसे भी रिएक्शन चैनल वाले तो वीडियोज़ दिन में 3-3, 4-4 लगाते हैं। तो फिर आप हिसाब लगा लें कि उस बंदी जिसको इनकी आह लगी और इतनी शदीद आह लगी कि उसको अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की से नवाज़ दिया। तो आंटी शबाना तो इतनी अच्छी हैं कि उनकी बद्दुआएँ भी जो है ना वो किसी को लग जाएँ तो उसका फ़ायदा ही होता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उनसे माज़रत ना करूँ, इतनी अज़ीम शख्सियत से माफ़ी ना माँगूँ? नहीं ना, तो माफ़ी तो माँगनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊँ कि भई जिन्होंने आंटी का बचपन से स्कूल के ज़माने से लेके अब तक वो उनकी ज़िंदगी में लोग आए जिन्होंने उनका दिल दुखाया। मैं भी दिल दुखाने वाले लोगों में वैसे शामिल तो हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा इस लिस्ट से नाम जो है ना वो खारिज कर दिया जाए, मतलब हेटर्स में से। मैं आंटी की हेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आंटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यही वजह है कि उनके लिए आज खूबसूरत सी एक वीडियो बनाने आई हूँ और सबसे पहले आंटी जी से माफ़ी चाहती हूँ। आंटी जी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है जी, मैंने वीडियो बनाई थी कुमकुम के लिए, बाकी तो 110% जो है मैंने जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक होगी, क्योंकि मैंने कुमकुम की वीडियो देखी थी और मैं प्यारी आंटी की वीडियो देखना मैंने नहीं देखी, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता कि हर एक की वीडियो देखें। तो जिस पे बात करनी होती है ज़्यादातर वही वीडियो देखी जाती हैं। तो क्या हुआ कि वो इनके जो कुमकुम के ससुर जी हैं ना वो हाज़िरी लगवाने आए थे। वो हाज़िरी लगवाने आए थे, लेकिन वो क्योंकि कुमकुम की वीडियो में नज़र नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा कि वो आए ही नहीं हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर गैर हाज़िर थे। लेकिन जी उन्होंने हाज़िरी लगाई थी, वो थोड़ी देर के लिए आए थे और अपनी वाइफ़ की वीडियो में वो दिखाई दिए। लिहाजा क्योंकि हुई मुझसे मिस्टेक, मुझसे हुई गलती, तो इस पे सॉरी करना बनता है। जहाँ पे मैं गलत होंगी वहाँ पे मैं मदद करने में बिल्कुल भी शर्माती नहीं हूँ। अब जी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारी प्यारी आंटी जब से इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, इतनी कोई अजीम शख्सियत है, इतनी कोई अजीम शख्सियत है कि भाई इनको अच्छे लोग कम मिले हैं, मतलब आटे में नमक के बराबर इनको अच्छे लोग मिले हैं। और वो अच्छे लोग भी जो इनको मिले हैं ना वो भी मतलब कि इनको बीच रास्ते छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मतलब साथ निभाते नहीं हैं इनका। तो जब से ये दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, स्कूल लेवल से लेके इनका अभी तक लोगों ने इस्तेमाल किया, इनको इनकी दिल आज़ारियाँ की, इनके अपने मफाद के लिए इनके साथ रिश्ते बनाए, लेकिन फिर वो रिश्ते तोड़ भी दिए, अपने वादे नहीं निभाए। लेकिन हमारी आंटी इतनी कोई अजीम है, इतनी कोई अजीम है, इन्होंने हर एक से निभाने की भरपूर कोशिश की, हर एक से ताल्लुकात अच्छे रखने की भरपूर कोशिश की। कभी किसी का गिला नहीं किया, कभी किसी का शिकवा नहीं किया, कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी का नाम लेके किसी को नहीं बोला कि फ़लाँ जो है बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है, या फ़लाँ बड़ा ऐसा, बड़ा वैसा। नो, नो, नो। नहीं, 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 हमारी आंटी की नेचर ही नहीं है ये। हमारी आंटी की तो नेचर ही नहीं है। हमारी आंटी को तो जो आंटी का नुकसान करके भी चला जाता है ना, आंटी के मुँह से उसके लिए दुआएँ निकलती हैं, बददुआएँ नहीं निकलती। वो अच्छा आप क्या कह रही हैं कि इन्हों ये बददुआएँ देती हैं? आप कह रही हैं, हैं? आपने खुद सुना है। आपने सुना है जब वो कह रही थी कि मेरे दिल से आह निकलेगी, मैं बददुआएँ दूँगी, झोलियाँ उठा-उठा के। ओह हो! हाँ, हाँ, अच्छा। जी, जी, वो इन्होंने कहा था, लेकिन आपके कान खराब हैं, ठीक है? आप जो है ना आप समझ नहीं रही। आंटी जो है ना वो किसी को झोलियाँ उठा के बददुआएँ भी देना, उनकी आह भी अगर वो आह भी देती है ना, तो वो बददुआएँ दुआओं में बदल जाती हैं। क्योंकि आंटी की नीयत नहीं होती। बस वो भोली है ना, सीधी-सादी हैं। वो जैसे खुद कहती हैं कि मैं बहुत भोली हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं जल्दी माफ़ कर देती हूँ, मुझे जल्दी रोना आ जाता है। जिसकी वजह से वो कह बैठती हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती। ठीक है, तो जब तक नीयत नहीं ना होती तो कोई बददुआएँ नहीं लगती, कोई आहें नहीं लगती। और मैंने आपको बताया ना आंटी की आहें जिनको लग जाती हैं बददुआएँ, तो उनके तो बिगड़े काम बन जाते हैं। उनके तो रोज़गार चल पड़ते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी आंटी बहुत अच्छी। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी प्यारी आंटी के घर कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई दोस्त जो है दोस्ती नहीं निभाता। कहीं रिश्तेदारी बना लें तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन एक घर से आंटी निभा रही हैं। एक जो इनके घर मतलब कि इनकी जो बहू है ना, उनके साथ ये बड़े अच्छे से चल रही हैं। क्यों? हालाँकि बहू जो है ना अच्छी खासी तेज़ है, लोग कहते हैं बड़ी चालाक है, बड़ी मीसनी है, बड़ी ऐसी है वैसी है। लेकिन आंटी का आला ज़र्फ़ देखें, उसके साथ भी गुज़ारा कर रही हैं। आंटी इतनी अच्छी हैं और आंटी ऐसी मतलब अजीम शख्सियत हैं कि अपनी बीमार बेटी को छोड़ के अपनी बहू के भाई की शादी में गईं। हालाँकि आंटी का जाना बनता नहीं था। आप देखें ना, क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना आंटी को। हाँ, आंटी का जाना नहीं बनता था। आंटी के घर में उनकी बेटी आई हुई थी, उसका पहला बेबी हुआ था। और आंटी की आपको पता है आंटी की बच्चियाँ कितनी नाज़ुक हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी स्वीट हैं, कितनी हम्बल हैं। और ऐसे उनको छोड़ के बेचारी बेटी को जाना पड़ा। कितना एहसान चढ़ाया ना उन्होंने बहू पे, हैं। गरीब घर की बहू भी ले ली और गरीब की बेटी भी ले ली और फिर उसके भाई की शादी में भी चली गईं और अपने बच्चों को भी कान से पकड़ के ले गईं, 2-2 थप्पड़ लगा के, और हस्बैंड को भी ले गईं। सॉरी मैंने देखा नहीं।
मैं भई माज़रत चाहती हूँ, शान में गुस्ताखी हो गई है। तो आंटी जी नए साल को वेलकम कर रही थीं और कह रही थी कि जो ये 2024 गुज़रा है, इसमें इनको कुछ खुशियाँ भी नसीब हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें इनको दुःख मिले हैं। मेरे ख़्याल में सारी ज़िंदगी में ही आंटी को बहुत दुःख मिले हैं, हैं? सास-ससुर मिले, कुछ हिस्सा नहीं दिया, रिश्तेदार मिले तवीज़ धागे वाले जो इनको तवीज़ डाल के जाते हैं, लोग मिले इनसे जलने वाले जो इनकी तरक्की से जलते हैं, इनकी फैक्ट्रियों से जलते हैं और वो इनको खाता-पीता नहीं देख सकते, इनको तरक्की करता नहीं देख सकते। उसके बाद दोस्त मिले, दोस्तों ने भी दिल दुखाए, वीडियोज़ डिलीट करवाईं। उसके बाद फिर यूट्यूबर्स मिली, जिन्होंने रिश्ते बनाए, फिर रिश्ते तोड़े, अपने मफ़ाद के लिए इनके साथ रिश्ते जोड़े और जब देखा कि मफ़ाद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर रिश्ते तोड़ दिए। तो आंटी बेचारी तो बहुत ही जो है ना अफ़सरदा नज़र आ रही थीं और फिर आंटी ने कहा कि कुछ लोगों ने हमें बहुत बुरा-भला कहा। तो मेरे ख़्याल में अच्छे लोगों को बुरा-भला नहीं कहना चाहिए, वाक़ई में बहुत गलती की है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, जिन्होंने भी आपको बुरा-भला कहा, शायद मैंने भी कहा। तो मैं तो इसीलिए हाज़िर हो गई हूँ खिदमत में कि माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी हुज़ूर माफ़ी दे दीजिए। तो ये मसाइल हैं जी। और हमारी आंटी कह रही थी कि ये जो नया साल है इसमें अल्लाह करे कि मेरी इन बुरे लोगों से जान छूट जाए, हैं? तो आंटी जी जब तक सोशल मीडिया पे हैं आप तो जान तो नहीं छूट सकती ना, है? आप खुद बताएँ, आप भी समझदार हैं, आप भी कंटेंट बनाती हैं, कुछ झूठ मिक्स करती हैं, कुछ चटपटा मिक्स करती हैं, हैं? कुछ उल्टी-सीधी रेसिपीज़ शेयर करती हैं, कुछ छम-छम जिसको बिरयानी मतलब कि रेसिपीज़ के नाम भी चेंज कर देती हैं और कुछ फिर उसमें क्या होता है कि पुरानी वीडियो उठा के नई बना के लगा देती हैं, मकान बन गया हुआ है लेकिन दिखाती रहती हैं अभी बना नहीं है। मतलब झूठ तो चलता है ना, आपको तो पता है ना फिर झूठ-शूठ चलता रहता है। तो ऐसे ही फिर क्या होता है कि भई कंटेंट पे बात भी चलती रहती है, तो इसमें बुरा मनाने की मेरे ख़्याल में कोई बात नहीं है आंटी जी। तो मेरे ख़्याल में अगर आपकी दिल आज़ारी होती है ना, तो आपको सुकून की ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। सोशल मीडिया को खैर-आबाद कह देना चाहिए। वैसे ही आप जो है ना अब अच्छी खासी आपकी एज हो गई है, तो मुझे लगता है अब आपका दिल ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, उसको भी जो ज़रा-सा कुछ बोल देना तो वो रोना शुरू कर देता है और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको भी हर एक बात जो है ना मतलब बहुत बुरी लगती है। ज़रा सा उसको कुछ कह देना तो वो बहुत बुरा बना जाते हैं बच्चों की तरह, फिर वो दिल पे ले लेते हैं। तो अब इस उम्र में ना इंसान को वैसे भी आराम करना चाहिए, सुकून की ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए और वैसे भी अल्लाह ने तो आपको इतना दिया है, 6 फैक्ट्रियों की माशाल्लाह आप तनहा मालिक हैं, इकलौती मालिक हैं। अल्लाह ने आपको कितना नवाज़ा है, देखें ज़रा जलने वालों के मुँह काले, बेड़ा गर्क हो जाए जो जलते हैं हमारी आंटी से। तो 6 फैक्ट्रियाँ अल्लाह मैं तो कहती हूँ अपनी फैक्ट्रियों का जो है ना चार्ज सँभाल लें। हस्बैंड को भी थोड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ़ जाइएगा गाड़ी में बैठ के ऑफ़िस में अपना ऑफ़िस वर्क करके तो बाकी बच्चों को समझा-समझू के घर आइए। दिन में दोनों हस्बैंड वाइफ लंच करें, फिर रात को निकल जाएँ बाहर कोई डिनर-शिनर करें, अपने आप को टाइम दें, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों को भी छोड़ दिया, बहुत कर लिया अपनी खिदमतें। आप जैसी माँ तो मैं कहती हूँ दुनिया में चिराग लेके भी ढूँढने से नहीं मिली, जितनी आप खिदमतें करती हैं। इस उम्र में तो आपकी खिदमत होनी चाहिए, लेकिन आप बच्चों की खिदमतें करती फिर रही हैं। तो आंटी जी ये कुछ आपके सेहत पे ना ये इसकी जो ये इतनी मशक्कत है ना, उससे आपकी सेहत बहुत मुतासिर हो रही है। आए रोज़ आपकी कमर में दर्द रहता है। कमर दर्द में भी आपने नवासे के कपड़े धोए, चले ठीक है अल्लाह आपकी बच्ची को सेहत दे। लेकिन दिल पे मत लिया करें मेरी बातें। सारी भाग गई बेचारी, ऐसी बददुआएँ आपकी लगी ओह! सॉरी ऐसी दुआएँ आपकी लगी, मीठी-मीठी दुआएँ, इतनी अच्छी दुआएँ लगी ना उनको, ओए होए होए! मैं कहती हूँ क्या ही बात है, हैं? तो वो तो गायब हो गई, लेकिन मैं नहीं गायब होंगी, मैं आपके साथ-साथ हूँ, मेरा बड़ा आपसे प्यार है, आपसे लगाव है, मैं बड़ी आपकी इज़्ज़त करती हूँ। तो जब तक आप सोशल मीडिया पे हैं या तो आप सोशल मीडिया से चली जाएँ, गायब हो जाएँ, कहीं इधर-उधर हो जाएँ, जैसे मैंने कहा खुद को टाइम दें या फिर ये छोटी-छोटी बातें जो है ना इसको दिल पे मत लिया करें। ये प्यार होता है हमारा, ये हमारा प्यार होता है जो हम आप आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपको पता चल जाए ना मेरी प्यारी अज़ीज़ आंटी कि आपको इस चीज़ का कितना फ़ायदा होता है जो आप पे बात होती है, तो आप कहें लोगों को पैसे दे-दे के आप कहें कि हमारे पे वीडियो बनाओ, रिक्वेस्ट कर-कर के आप हमसे वीडियोज़ बनवाएँ। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है मुझे लगता है आपकी नॉलेज कम है। आप यूट्यूब पे काम तो कर रही हैं, लेकिन आप जो है ना इस यूट्यूब की दुनिया की गेम को समझती नहीं हैं, है ना? तो ये बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर देखें जो कहते हैं कि भई बिलाल, समीना, आमिना, आयशा लोगों की मैं मिसाल दे देती हूँ। इस इकरा कमल की मिसाल दे देती हूँ, डक्की लोगों की। देखिए अब मैं भी दिन में 4-5 वीडियोज़ बनाती हूँ, सारी आप पे तो नहीं बनाती, उन पे भी बनाते हैं। मजाल है कि आज दिन तक उन्होंने कभी हमें कुछ कहा हो, ना, ना, ना। अभी मैं आप ही की एक हरीफ की बात बताती हूँ आपकी कि अब ना जो आपको अच्छी नहीं लगती, जिनके हस्बैंड के बारे सॉरी जिन आपके हस्बैंड ने जिनके अब्बू के बारे में वो लिखा था ना कमेंट में, मर गया मरदूद, ना फ़ायदा ना दुरूद, तो याद आ गया? है? तो वो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आमना का किचन जो है आखिरी साँसें ले रहा है, तो उन्होंने ज़रा मेरी बात का बुरा नहीं मनाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कह रही हैं कि किचन में आमना आखिरी साँसें ले रहा है, लेकिन जब तक हमारी आमना की साँसें हैं, आयशा ने मुझे बोला, तब तक आमना का किचन चलता रहेगा। देखिए कितना पॉज़िटिव रिप्लाई दिया उसने, कितना अच्छा प्यार से मुझे रिप्लाई दिया, हैं? तो ये होती हैं चीज़ें, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, तो अच्छी-बुरी बातें सहना पड़ती हैं। हमें तो नोट कमाने आसान तो नहीं है ना आंटी जी इस उम्र में, हैं? समझा करें ना, आप इतनी समझदार हैं, नन्ही काकी तो नहीं है ना? तो नोट कमाने हैं तो फिर थोड़ा-सा अपनी बर्दाश्त का लेवल भी बढ़ाएँ। हम भी तो सुनते हैं, हमारे ऊपर भी तो कितने मुसल्लत किए आपने। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।